आपको पता है जो स्टॉक मार्केट में जो नया नया आता है वो क्या गलती करता है? वो यही गलती करता है, जो इन्वेस्टिंग करने आया है वो ट्रेडर बन जाता है और जो ट्रेडिंग करने आया है वो इन्वेस्टर बन जाता है। आखिर में दोनों में नुकसान उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको समझना जरूरी है। और इस वीडियो में हम यही समझेंगे इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टर कौन होता है और ट्रेडर कौन होता है, और आपके लिए सबसे सही क्या है। इस वीडियो खत्म होने तक आपको बिल्कुल साफ पता चल जाएगा आपको एक इन्वेस्टर बनना चाहिए या एक ट्रेडर। मान लीजिए कि आप भोपाल में कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं, आपके पास कुछ पैसा है, उस पैसे को आपने लगा के एक जमीन खरीदना चाहते हैं और आपका विजन क्या है, आपका व्यू क्या है। आप चाहते हैं कि 10 साल के बाद में यहाँ पर जमीन का प्राइस क्या हो सकता है, नहीं तो 5 साल के बाद में इस जमीन का प्राइस क्या हो सकता है, या वहां पर कोई मेट्रो स्टेशन मेट्रो आने की चांस है, या वहां पर कोई नया प्रोजेक्ट आने की चांस है, या पूरा सिटी का रिस्ट्रक्चरिंग होने का चांस है। इस चीज को पूरा आप एनालाइज करके आप 10 साल या 5 साल का विजन रख के अगर आप उस जमीन को खरीदते हो तो आप एक इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप एक इन्वेस्टर, आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग है। लेकिन एक दूसरा आदमी है, उसके पास भी पैसा उतना ही है, वो भी उस जमीन को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनका विजन क्या है, वो चाहता है कि 3 या 6 महीने तक मैं वेट करूंगा और वहां पर मैं 50 लाख रुपए लगा रहा हूँ और 60 लाख रुपए में और कोई खरीदने के लिए आ जाता है तो मैं 10 लाख प्रॉफिट लेके मैं इस जमीन को बेचने के लिए तैयार हूँ। और उस कंडीशन में उसका ट्रेडिंग माइंडसेट है। यहाँ पर एक चीज को आपको समझना है, दोनों असेट क्लास सेम है, असेट क्लास सेम है, लेकिन सोचने का तरीका अलग है। यही फर्क होता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडर्स में। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिंग क्या है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का मतलब है आप कोई भी एक कंपनी को रिसर्च करता है, एक कंपनी का फंडामेंटल्स को रिसर्च करता है, उसके बाद में आप एक तय करता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन्वेस्ट करने से पहले एक ट्रेडर उसका फंडामेंटल स्टडी करके अपना आपको क्या पूछता है, अब वो यही पूछता है इस कंपनी भविष्य में आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। दूसरा, 5 साल के बाद में इस कंपनी का प्राइस, शेयर की प्राइस कहां पर हो सकती है, या 10 साल के बाद में इसका प्राइस कहां पर हो सकती है। और इस सवाल के साथ में वो पैसा लगाते हो तो इसका मतलब वहां पर ये स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना चाहता है। उदाहरण के लिए, और 2010 में आप टीसीएस या इन्फोसिस जैसे कोई कंपनी में अगर आपने पैसा लगाया हो, इन्वेस्ट किया हो, तो आपको वहां पर डेली चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। आपको कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा है, इसलिए आपने उसमें पैसा लगाया है, आपको डेली चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ये एक इन्वेस्टर का माइंडसेट है। लेकिन एक ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर लंबे टाइम के लिए इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होता है। उन्हें चाहिए छोटे छोटे मुनाफा और उसको बुक करके निकलने की उनका प्लान होता है। 1000 रुपये में एक शेयर खरीदा और 30 रुपये प्रॉफिट में बुक करके एग्जिट किया। ये एक ट्रेडर मेंटालिटी है। ट्रेडर सिर्फ यही देखता है अगले 1 घंटे में कितना प्राइस मूव कर सकता है, या 1-2 दिन के अंदर इसका प्राइस कहां तक जा सकती है, बस उतना ही रखती है एक ट्रेडर। अब हम समझेंगे ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फर्क है। फर्क मतलब एक इन्वेस्टर और ट्रेडर का क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। हम ये समझेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। पहले हम इन्वेस्टर का लेते हैं। एक इन्वेस्टर हमेशा लंबे समय का सोच रखता है, इसलिए वो क्या करता है, कंपनी का जो फंडामेंटल डेटा होता है उसका स्टडी करता है, और कंपनी जो क्वार्टरली बेसिस पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करता है पब्लिक के लिए, उसका एनालाइज करता है, उसका भी स्टडी करता है। और इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी होता है पेशेंस। वो लंबा समय का इंतजार करने के लिए वो तैयार रहता है, इसलिए उनके क्या, पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट यही है, एक इन्वेस्टर का एम होता है वेल्थ क्रिएशन। अब हम लेते हैं ट्रेडर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। एक ट्रेडर क्या है, हमेशा शॉर्ट टाइम का सोच रखता है और उन्हें कोई फंडामेंटल डेटा को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ देखना है चार्ट पर क्या हो रहा है, प्राइस पर क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट क्या हो रहा है। और ट्रेडर्स हमेशा टेक्निकल एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करते हैं। और स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना उनका लक्ष्य नहीं होता है, उनका लक्ष्य है कैश फ्लो। ट्रेडर्स के लिए
ज़्यादा पेशेंस की जरूरत नहीं होता है और ट्रेडर्स हमेशा जल्दी जल्दी निर्णय लेता है। अब एक सवाल आता है, चलो हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या है इसका फर्क तो हम समझ गए। अब ये बताओ इसमें रिस्क किसमें ज्यादा है और रिस्क किसमें कम है। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर रिस्क नहीं है और ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है, लेकिन ऐसे नहीं है, दोनों में रिस्की है। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या है, कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है, ट्रेडिंग में थोड़ा ज्यादा होता है। और ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क क्यों होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा वजह ये है, ट्रेडिंग जो करता है ट्रेडर्स ये लीवरेज लेके करता है। लीवरेज का मतलब है, और मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और जो ब्रोकर क्या करता है आपको 1 लाख 2 लाख और लोन में देता है। लोन मतलब उसको लीवरेज कहते हैं या उसको मार्जिन फंड कहो, कुछ भी है, इसका मतलब ये आपको लोन देगा। लोन देने के बाद में उस लोन अमाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकता है और मुनाफा कमा सकता है। और एक ट्रेडर है हमेशा बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेना पड़ता है। इससे क्या होता है, डिसीजन आपका गलत होने का भी संभावना ज्यादा होती है। और एक ट्रेडर्स के लिए सबसे मेन यही है, एक ट्रेडर को अपना इमोशन पर पूरा कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर इमोशन पर आपका कंट्रोल कम है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो शायद आप एक ट्रेडर अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। और ट्रेडर को हमेशा एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करना पड़ता है। स्टॉप लॉस क्या है, ये क्या होता है, ये सब कुछ अब आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे। आप इतना समझो, मान लीजिए आप एक शेयर खरीदा है 100 रुपये में और आप 110 में उसको भेजना चाहते हैं और अनफॉर्चुनेटली उसका प्राइस 95 तक आता है, तो आप 95 में उस पोजीशन से एग्जिट करोगे, ये फिक्स है। वहां से आप उस ट्रेड से एग्जिट करके बाहर आओगे। यहाँ पर ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है, तो क्योंकि ऐसे टाइम पर बिल्कुल इमोशन के साथ में आप वो डिसीजन नहीं ले सकता है। आपको बिल्कुल प्री प्लान होना चाहिए, 95 में मैं एग्जिट करने के लिए तैयार हूँ, वहां पर मैं एग्जिट करूंगा। तो वहां पर क्या होता है, इमोशन पर बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए एक ट्रेडर को। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, एक इन्वेस्टर के लिए जो समय है ये इन्वेस्टर का साथी होता है, क्योंकि एक अच्छी कंपनी को बढ़ने के लिए समय चाहिए होता है। और एक इन्वेस्टर को बार बार अपना पोर्टफोलियो का रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। और एक इन्वेस्टर कुछ स्टॉक के अंदर उसने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, 1 साल में या 6 महीने में उसका परफॉर्मेंस को एक बार रिव्यू करना पड़ता है। अगर पोर्टफोलियो से कुछ स्टॉक को रिमूव करना है या कुछ स्टॉक को ऐड करना है, यह सब करने के लिए 1 साल में या 6 महीने में एक रिव्यू करने से सही रहता है। लेकिन एक ट्रेडर को हर दिन मार्केट को फॉलो करना पड़ता है और चार्ट को डेली देखना पड़ता है और न्यूज पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के बारे में या कोई नेशनल इश्यूज के बारे में या कोई ग्लोबल इश्यूज के बारे में कुछ न्यूज आता है, तो उसका जो ट्रेडर्स के लिए वहां पर प्राइस में बड़ा मोमेंटम या फ्लक्चुएशन होने की संभावना रहती है। उस वजह से उन्हें न्यूज को अपडेट रखना बहुत जरूरी होता है। और ट्रेडर के लिए सबसे मेन जरूरी यही है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर नहीं है तो आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता है। और ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक फुल टाइम प्रोफेशन की तरफ आपको देखना चाहिए, लेना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं है, आप कुछ नौकरी कर रहे हैं या कुछ बिजनेस चल रहा है, उसके बीच में आप पैसा इन्वेस्ट करके उसमें मुनाफा कमा सकता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल यही आती है, आपके लिए सही क्या है। इसी के लिए तो हम ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए क्या सही। देखिए, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आपको डेली चार्ट देखने के लिए समय नहीं है और आप लंबे समय में बिल्कुल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सही है इन्वेस्टिंग करना। और अगर आप बिल्कुल शेयर मार्केट से बिल्कुल पैशनेट हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम हो चार्ट को सीखने के लिए और आप रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो और आपके अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो करने की क्षमता है, तो आपको एक ट्रेडर बनना चाहिए। और इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले हम सम अप करके देखते हैं इस वीडियो से हमने क्या क्या नया चीज को सीखा है। और हमने सीखा है, इन्वेस्टिंग का मतलब है लंबे समय का संपत्ति बनाना, वेल्थ क्रिएशन। और ट्रेडिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से मुनाफा कमाना है। और इन्वेस्टर कंपनी का फंडामेंटल डेटा को एनालाइज करता है और ट्रेडर्स क्या करता है, वो सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करता है। और इन्वेस्टिंग एक पेशेंट का गेम होता है और ट्रेडिंग करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। सवाल ये नहीं है आपके लिए बेहतर कौन सा है, और सवाल यही है कि आपका पर्सनालिटी किस टाइप का है।
और आपका लक्ष्य क्या है, उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना चाहिए। आपको एक ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।